नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सरसाइज एक्सप्लेन्ड पे। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15, एक्सरसाइज 2C, मोशन इन वन डायमेंशन ICSE 9th का। जो पिछले सारे सवाल हैं वो मैंने पिछले वीडियोस में सॉल्व करा है। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आएंगे। तो शुरू करते हैं। A car travels with a uniform velocity of 25 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 seconds। मतलब जो गाड़ी है ये 25 मीटर पर सेकेंड की गति से कंटिन्यूसली चल रही है 5 सेकेंड के लिए। याद रखिएगा, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल 25 की गति में 5 सेकेंड चल रही है। उसके बाद क्या हो रहा है कि द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द कार इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड एंड कम्स टू रेस्ट इन फर्दर 10 सेकेंड्स। मतलब उसके बाद ड्राइवर ब्रेक दबाता है और उसके बाद जो गाड़ी है वो रुकती है अगले 10 सेकेंड में। फाइंड द डिस्टेंस विच द कार ट्रेवल्स बिफोर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो हमने यहाँ पर निकालना है जो कार है ये कितनी दूर चली है ब्रेक दबाने से पहले, मतलब कि पहले 5 सेकेंड में कितनी दूर चली है। दूसरा हमने निकालना है रिटार्डेशन और तीसरा हमने निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, मतलब ब्रेक दबाने के बाद कितनी दूर गाड़ी चल रही है। तो पहले निकालना है ब्रेक दबाने से पहले कितनी दूर, फिर रिटार्डेशन और ब्रेक दबाने के बाद कितनी दूर। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाई है। इसका वैसे ज़रूरत नहीं है पर फिर भी मैंने बना ली है। तो यहाँ पर 25 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है 5 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिखाते हैं तो जो लाइन है ये पैरेलल होती है। इसके बाद ब्रेक लगेगी, मतलब लाइन नीचे की ओर जाएगी। यहाँ पे 15 सेकेंड तक आ गई। अभी देखिए 10 सेकेंड के लिए ब्रेक लगाता है ड्राइवर, लेकिन मैंने यहाँ पर 15 लिखा है क्योंकि 5 सेकेंड के बाद आप 10 सेकेंड जोड़ोगे तो आ जाएगा 15 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, मतलब ब्रेक मारने से पहले यहाँ तक बी तक कितनी दूर चली है। तो अभी क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमें मिलता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हो गई अपनी 25 की, टाइम हो गई 5 सेकेंड, तो हमें मिल गया 125 मीटर। अब जो है दूसरा वाला जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा है रिटार्डेशन, तो उसके लिए देखिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी अपनी 25 यहाँ पर, और फाइनल वेलोसिटी जो है ये हो जाएगी हमारी 0। टाइम जो है 10 सेकेंड की दी गई है, यहाँ पर 10 सेकेंड लगते हैं इसको रुकने में। तो ये हो गए हमारे गिवन डेटा, v इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। हम a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। v हो गया 0, u हो गया 25 और t हो गया 10। तो हमें मिलेगा -25/10, जो कि -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए हमने एक्सीलरेशन निकाला है -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, तो रिटार्डेशन होगी अपनी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। अब जो है अब हमने निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, जो अपने पास फॉर्मूला है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का इस्तेमाल करा है। तो इससे हमें मिलेगा s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो जैसे कि हमें यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a मिला, तो इसको हम वैल्यूज बिठा देंगे। वी स्क्वायर होगी 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगी 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a होगी 2 इंटू -2.5। माइनस माइनस अपना कैंसिल हो गया, यहाँ पर मिला 625 डिवाइडेड बाई 5। तो 625 डिवाइडेड बाई 5 हमें 125 मीटर मिलती है, मतलब ब्रेक लगाने के बाद जो गाड़ी है वो 125 मीटर चलती है। चलते हैं 14th क्वेश्चन की ओर। तो ये जो है स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन अ स्ट्रेट कोर्स
विथ ए वेलोसिटी ऑफ 75 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट जो है ये 75 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही है। फायर्स इट्स रॉकेट मोटर्स फॉर 6 सेकेंड्स। तो हमें ये समझना है कि जब रॉकेट मोटर्स फायर होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि स्पेसक्राफ्ट जो है इसमें एक्सीलरेशन होगी। तो 6 सेकेंड के लिए ये स्पेसक्राफ्ट में एक्सीलरेशन होगी। एट द एंड ऑफ दिस टाइम इट्स स्पीड इज़ 120 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 6 सेकेंड के बाद इसकी जो स्पीड है ये बन जाती है 120 किलोमीटर प्रति सेकेंड की, इन द सेम डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा यहाँ पर एक्सीलरेशन हो रहा है, ये 75 किलोमीटर पर सेकेंड से 120 किलोमीटर पर सेकेंड की गति में पहुंच रही है 6 सेकेंड में। अभी यहाँ पर सवाल जो बोल रहा है स्पेसक्राफ्ट एवरेज एक्सेलरेशन व्हाइल मोटर्स वेर फायरिंग। तो यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन निकालना है। इसके लिए मैंने एक छोटा मोटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है, जिसमें देखिए मैंने 75 मार्क किया है यहाँ पर और 120 मार्क किया है यहाँ पर। तो पहले 6 सेकंड में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, इसलिए जो लाइन है ये सीधी ऊपर जा रही है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप एक लाइन सीधी ऊपर की ओर खींचते हैं, इसका मतलब होता है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो अभी इसके बाद दूसरे पार्ट पे ये बोला जाता है कि उसके बाद जो है वो और 4 सेकंड के लिए चलती है। तो इसका जिक्र हम थोड़ी देर में करेंगे। तो पहले हम एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी अपनी 75 किलोमीटर पर सेकेंड की, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी अपनी 120 किलोमीटर पर सेकेंड की, और टाइम लग गया 6 सेकेंड। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी करेंगे, तो v हो गया 120, u हो गया 75 डिवाइडेड बाई 6। 120 माइनस 75 हो जाता है 45, तो 45/6 हमें मिल जाता है 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा, आप इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का आंसर भी 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड पे ही दिया हुआ है, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे दिया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप इसको 7500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बनाने के लिए। तो अभी जो है अगले पार्ट की ओर चलते हैं, जो कि है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पेसक्राफ्ट इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स आफ्टर द रॉकेट मोटर्स वेयर स्टार्टेड। अब देखिए 10 सेकेंड बोल रहा है। अब 10 सेकेंड में से 6 सेकेंड तो लग गए इसको स्पीड बढ़ाने में। अब इसके बाद का जो है, मतलब 6 से 10 तक सेकेंड जो है, इसमें हम मानेंगे कि जो स्पेसक्राफ्ट है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रही है। मतलब स्पीड बढ़ाई गई थी रॉकेट मोटर से 120 तक, और वो 120 कंटिन्यू हो रही है अगले 4 सेकेंड के लिए। तो अभी हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स, मतलब यहाँ पर जितना डिस्टेंस हुआ, प्लस डिस्टेंस इन नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, और यहाँ पर जितना डिस्टेंस हुआ दोनों को जोड़ेंगे। तो हम पहले डिस्टेंस इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स निकालेंगे। तो इसके लिए हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया अपना u इंटू टी, हो गया अपना 75 इंटू 6, क्योंकि u है 75 यहाँ पर और t है अपना 6 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू a हो गया अपना 7.5 जो कि हमने यहाँ पर निकाला था, इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया 6 इंटू 6। तो यहाँ पर मिलता है 2 और 6 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो 2 3 ज़ा 6, सो यहाँ पर 3 इंटू 6 होता है 18। 18 इंटू 7.5 हमें मिलता है 135, और 75 इंटू 6 हमें मिलता है 450। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाता है 585 किलोमीटर, 585 किलोमीटर। अब जो है हमने क्या करना है, हमने ये निकालना है कि अगले 4 सेकंड में कितनी दूर चलती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड हो गई अपनी 120 की, टाइम हो गई 4 सेकेंड की, तो 120 इंटू 4 हमें मिलता है 480 किलोमीटर। तो अब देख सकते हैं पहले 6 सेकेंड में ये चली 585 किलोमीटर, और अगले 4 सेकेंड में ये चली 480 किलोमीटर। तो पूरी कितनी चली, दोनों को जोड़ देंगे 585 प्लस 480, तो हमें मिलेगा 1065 किलोमीटर।
तो टोटल डिस्टेंस हो गई अपनी 1065 किलोमीटर। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये जो सवाल है ये इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सवाल काफ़ी बार काफ़ी स्कूलों में आता है, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। और अगर आपको इस चीज़ में दिक्कत होती है कि कौन सी इक्वेशन हमें लेनी है, तो इस एक्सरसाइज का पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है कि हम कैसे कौन सा इक्वेशन लेंगे और कहाँ पर लेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के आखिरी सवाल के साथ, जो कि है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जो ट्रेन है ये रुकी हुई थी और रुकने से चलना शुरू करती है। एक्सेलरेशन जो दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दी गई है फॉर 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड के लिए ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट पे एक्सेलरेट करती है। उसके बाद क्या करती है ये ट्रेन, इट देन मेंटेन्स ए कांस्टेंट स्पीड फॉर 200 सेकेंड्स। उसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड पे चलती है 200 सेकेंड के लिए। Brakes are then applied and the train is uniformly retarded and comes to rest in 50 seconds. तो यहाँ पर देखिए 200 सेकेंड के लिए ये चली एक ही स्पीड पे, तो इसीलिए जो है अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ सीधी लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पर इसके बाद ब्रेक लगा रही है, तो अगले 50 सेकेंड में ये रुकती है आके। तो अब आप नीचे देख सकते हैं, पहले 10 सेकेंड हो गए यहाँ पर, उसके बाद 200 सेकेंड, तो 10 प्लस 200 हमें मिलता है 210। अब उसके बाद फिर 50 सेकेंड, तो 210 प्लस 50 हमें मिलता है 260 सेकेंड। तो यहाँ पर ये होगी अपनी ग्राफ। अब हमें क्या क्या निकालना है, हमें पहले निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड। तो इसके लिए हम ये वाला केस मानेंगे, ओ ए वाला केस मानेंगे। इसमें देखिए अपना इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, एक्सीलरेशन दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, और टाइम दी गई है 10 सेकेंड की। तो हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इस्तेमाल करेंगे, बिठा देंगे u की वैल्यू 0 प्लस a की वैल्यू जो हम बिठाएंगे ये है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, और t की वैल्यू हम बिठाएंगे 10 सेकेंड। तो हमें मिलेगा 0 प्लस 2 × 10 जो कि 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने रिटार्डेशन निकालना है लास्ट 50 सेकेंड में। अब देखिए यहाँ पर जो स्पीड पे पहुंची ये वही स्पीड पे कंटिन्यू कर रही है, तो रिटार्डेशन निकालेंगे, मतलब हमें BC के लिए निकालना है यहाँ पर। तो B पे जो वेलोसिटी रहेगी ये रहेगी ये 20 की, तो अपनी इनिशियल वेलोसिटी होगी 20, फाइनल वेलोसिटी क्योंकि ये रुक रही है तो हो जाएगी 0, और टाइम जो है टाइम है 50 सेकेंड। तो हम v माइनस यू बाई टी इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे v लेंगे 0, u लेंगे 20 और t लेंगे 50। तो 0 माइनस 20 बटा 50, तो 0 माइनस 20 बटा 50 हमें मिल गया -20/50, 0 0 कैंसिल हो गया, -2/5, तो -2/5 -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाला है लेकिन सवाल पूछ रहा है रिटार्डेशन। तो सीधा सीधा करना ये है कि बिना माइनस साइन के लिख देना है, तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो है हमें करना है टोटल डिस्टेंस निकालना है हमें। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका यहाँ पर होगा, ये जो आपको ट्रापीजियम दिख रहा है OABCO, इसका अगर हम एरिया निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल। अब यहाँ पर इसका जो एरिया होता है, ट्रापीजियम का जो एरिया होता है ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख देंगे। अब देखिए पैरेलल साइड्स क्या है, पैरेलल साइड्स है अपने AB और OC। AB की लेंथ हो गई 200 और OC की लेंथ हो गई 260, हाइट हो गई अपनी 20 की यहाँ पर। तो हम लिखेंगे हाफ इंटू 200 प्लस 260 इंटू 20, 2 और 20 कैंसिल होगा, 10 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे 200 से 260 जोड़ेंगे तो मिलेगा 460, 460 इंटू 10 हमें मिलेगा 4600 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है बाय द ट्रेन ये होगी 4600 मीटर की। अब हमने क्या करना है, हमने निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड। अब मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड
माफ़ कीजिएगा, अब हमने क्या करना है, अब निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम लिखना है। डिस्प्लेसमेंट होगी अपनी 4600 मीटर की और टोटल टाइम होगी 260 सेकेंड। आप देख सकते हैं टाइम एक्सिस पे 260 सेकेंड है, जो कि हमें मिलेगा 4600 बाई 260, जो कि 17.69 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर ही दीजिएगा। मिलते हैं किसी और चैप्टर के किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।